नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नए विचार के साथ। यह जो विचार लिया गया है ओशो जी की किताब ध्यान सूत्र से लिया गया है। समाधि है द्वार, 8वें प्रवचन में इन्होंने कहा है, पेज नंबर 128 से लेकर के पेज नंबर 130 तक इन्होंने बहुत साफ साफ स्पष्ट लिखा है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरा सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। पूछा है, साक्षी होकर कौन विचार करता है? जब आप साक्षी होते हैं तो विचार नहीं होता। विचार आपने किया कि आप साक्षी नहीं रह जाएंगे। मैं एक बगीचे में खड़ा हूँ और एक फूल का साक्षी हो जाऊँ तो मैं फूल को देखूंगा, सिर्फ देखूंगा तो साक्षी हूँ। और अगर मैंने सोचना शुरू किया तो फिर मैं साक्षी नहीं हूँ। जिस घड़ी में सोचूंगा उस घड़ी फूल मेरी आंख से हट जाएगा। सोचने का पर्दा बीच में आ जाएगा। जब मैं एक फूल को देखकर कहूँगा फूल सुंदर है, तो जिस घड़ी मेरा मन कह रहा है फूल सुंदर है, उस वक्त फूल देख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मन दो काम एक साथ नहीं करता। एक झीना सा पर्दा बीच में आ जाएगा। और अगर मैं सोचने लगा कि इस फूल को मैंने पहले भी देखा है और यह फूल परिचित है, तो फूल मेरी आंख से ओझल हो गया है। अब मैं भ्रम में हूँ कि मैं देख रहा हूँ। अपने एक मित्र को दूर से आए हुए मैं एक बार नदी पर नौका विहार के लिए ले गया था। वे बहुत दूर के देशों से लौटे थे। उन्होंने बहुत नदियाँ और बहुत झीलें देखी थीं। वे सब उनके ख्यालों से भरे हुए थे। जब मैं पूरे चांद की रात में उनको नौका पर ले गया तो वे स्विट्जरलैंड की झीलों की बातें कर रहे और कश्मीर की झीलों की बातें करते रहे। जब हम घंटे भर बाद वापस लौटे तो उन्होंने रास्ते में मुझसे कहा, जहां आप ले गए थे वह जगह बड़ी रम्य थी। मैंने कहा, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, उसको आपने देखा भी नहीं, क्योंकि मैंने पूरे वक्त अनुभव किया कि आप स्विट्जरलैंड में हो सकते हैं, कश्मीर में हो सकते हैं। जिस नाव में हम बैठे थे वहाँ आप नहीं थे। और तब मैं आपसे अब यह भी कहना चाहता हूँ, मैंने उनको निवेदन किया कि जब आप स्विट्जरलैंड में रहे होंगे तो आप कहीं और रहे होंगे, और जब आप कश्मीर में रह रहे होंगे तो आप उस झील पर न रहे होंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि न केवल मैं यह कहता हूँ कि जिस झील पर मैं ले गया था उसको आपने नहीं देखा, मैं आपको यह कहता हूँ आपने कोई झील नहीं देखी है। आपके ख्याल के पर्दे आपको साक्षी नहीं होने देते। आपका विचार आपको दृष्टा नहीं होने देता। जब हम विचार को छोड़ते हैं तब विचार को हम अलग करते हैं, तब हम साक्षी होते हैं। विचार की निर्जरा से साक्षी हुआ जाता है। तो जब मैं कह रहा हूँ हम साक्षी हो रहे हैं तो पूछा जाए कि कौन विचार कर रहा है? नहीं, कोई विचार नहीं कर रहा, मात्र साक्षी रह गया। और वह मात्र साक्षी जो वही हमारी अंतर आत्मा है। अगर आप परिपूर्ण साक्षी की स्थिति में रह जाएं कि कोई विचार की तरंग नहीं उठती है, कोई विचार की लहर नहीं उठती है, तो आप अपने में प्रवेश करेंगे। वैसे ही जैसे किसी सागर पर कोई लहर ना उठती हो, कोई लहर ना उठती हो, कोई कंपन ना आता हो, तो उसकी सतह शांत हो जाए और हम उसकी सतह में झांकने में समर्थ हो जाएं। विचार तरंग है और विचार बीमारी है और विचार एक उत्तेजना है। विचार की उत्तेजना को खोकर हम साक्षी को उपलब्ध होते हैं। तो जब हम साक्षी होते हैं तब विचार कोई भी नहीं करता। अगर हम विचार करते हैं तब हम साक्षी नहीं रह जाते। विचार और साक्षी में विरोध है। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया इस ध्यान की पद्धति को समझने में। हम असल में विचार छोड़ने का प्रयोग किए हैं, और जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम विचार को छीण करके छोड़ रहे हैं ताकि वह स्थिति रह जाए जब विचार तो नहीं है और विचारक है। यानी विचारक से मेरा मतलब जो विचार करता था वह तो मौजूद है लेकिन विचार नहीं कर रहा। जब वह विचार नहीं करेगा तो उसमें दर्शन होगा। यह समझ लें, विचार और दर्शन विपरीत बातें हैं। इसलिए मैंने पीछे कहा कि केवल अंधे लोग विचार करते हैं।
जिनकी आंखें हैं वे विचार नहीं करते। समझें, अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं और मुझे इस मकान से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाज़ा कहाँ है। अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं और मुझे इस भवन से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाज़ा कहाँ है। और अगर मेरे पास आंखें हैं तो मैं क्या विचार करूंगा, मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा। यानी सवाल यह है कि अगर मेरे पास आंखें हैं तो मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा, मैं विचार क्यों करूंगा। जिनके पास जितनी आंखें कम हैं उतने वे ज़्यादा विचार करते हैं। दुनिया से उनको विचारक कहती है और हम उनको अंधा कहेंगे। और जिनके पास जितनी ज़्यादा आंखें हैं वे उतना कम विचार करते हैं। महावीर और बुद्ध विचारक नहीं थे। मैं सुनता हूँ बड़े बड़े समझदार लोग भी उनको कहते हैं कि महान विचारक थे। यह बिल्कुल झूठी बात है। वे बिल्कुल भी विचारक नहीं थे क्योंकि वे अंधे नहीं थे। हम उनको अपने मुल्क में दृष्टा कहते हैं, इसलिए हम अपने मुल्क में इस पद्धति को का जो शास्त्र है उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब देखना। हम उसको फिलॉसफी नहीं कह सकते। फिलॉसफी और दर्शन पर्यायवाची शब्द नहीं है। सामान्यतः फिलॉसफी से हम दर्शन का अर्थ कर लेते हैं, वह गलत है। भारत के दर्शन को इंडियन फिलॉसफी कहना बिल्कुल गलत है। वह फिलॉसफी है ही नहीं। फिलॉसफी का मतलब है चिंतन विचार मनन और दर्शन का मतलब है चिंतन विचार मनन सबका छोड़ देना। पश्चिम में विचारक हुए हैं, पश्चिम में फिलॉसफी है। उन्होंने विचार किया है कि सत्य क्या है, वे इसका विचार करते हैं। हमारे मुल्क में हम इसका विचार नहीं करते कि सत्य क्या है। हम इसका विचार करते हैं कि सत्य का दर्शन कैसे हो सकता है। यानी हम इस बात का विचार करते हैं कि आंखें कैसे खोलें। इसलिए हमारी पूरी प्रक्रिया आंख खोलने की है। हमारी पूरी प्रक्रिया जो है आंख खोलने की है। जहाँ विचार होता है वहाँ तर्क विकसित होता है और जहाँ दर्शन होता है वहाँ योग विकसित होता है। विचार का अनुबंध संबंध तर्क से है और दर्शन का अनुबंध और संबंध योग से है। पूरब में कोई तर्क विकसित नहीं हुआ। लॉजिक को हमने कोई प्रेम नहीं किया। हमने उसको खेल समझा, बच्चों का खेल समझा। हमने कुछ और बात खोजी, हमने दर्शन खोजा और दर्शन के लिए योग पद्धति है जिससे आपकी आंखें खुलेंगी और आप देखेंगे कि उस देखने के लिए साक्षी का प्रयोग है। जैसे जैसे आप साक्षी होंगे विचार क्षीण होगा और एक घड़ी आएगी निर्विचार की। विचारहीनता की नहीं कह रहा हूँ, निर्विचार की। विचारहीन और निर्विचार में बहुत भेद है। विचारहीन विचारक से नीचे है और निर्विचार विचारक से बहुत ऊपर है। निर्विचार का अर्थ है उसके चित्त में तरंगे नहीं हैं और चित्त शांत है और देखने की क्षमता उस शांति में पैदा होती है। और विचारहीन का मतलब है कि उसे सोचता है कि नहीं क्यों कर रहे हैं। तो मैं विचारहीन होने को नहीं, निर्विचार होने को कह रहा हूँ। विचारहीन वह है जिसको सूझता नहीं, निर्विचार वह है जिसको सिर्फ सूझता भर है। जिसे दिखाई पड़ता है तो साक्षी आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा, स्वयं की आत्मा की तरफ ले जाएगा। यह जो हमने प्रयोग सांस के या ध्यान के साक्षी को जगाने के लिए किए, यह मात्र इसलिए ताकि किसी भी भांति हम उस क्षण का अनुभव कर सकें जब हम तो होते हैं और विचार नहीं होते। अगर एक क्षण को भी वह निर्मल क्षण उपलब्ध हो जाए जब हम तो हैं और विचार नहीं, तो आप जीवन में किसी बड़ी अद्भुत संपत्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। उस तरफ चलें और उसके लिए चेष्टा करें और अपनी समग्र शक्ति को जोड़कर उस घड़ी की आकांक्षा करें जब चेतना तो होगी लेकिन विचार नहीं होगा। जब चेतना विचार शून्य होती है तब सत्य का दर्शन होता है और जब चेतना विचार से भरी होती है और दबी होती है तब सत्य का दर्शन नहीं होता। जैसे आकाश मेघाच्छादित हो तो सूरज छिप जाता है, ऐसे जब चित्त विचारों से अछत्र होता है तो स्वयं की सत्ता छिप जाती है। और सूरज को देखना हो तो मेघों को वितरित और विसर्जित कर देना होगा और उनको हटा देना होगा ताकि सूरज झांक सके। वैसे ही विचारों को हटा देना होगा ताकि स्वयं की सत्ता की प्रति और अनुभव हो सके। सुबह जब मैं भवन से निकलता था तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्या इस समय में केवल ज्ञान संभव है। मैंने उनसे कहा संभव है। वे प्रश्न पूछते हैं कि अगर केवल ज्ञान इस समय संभव है तो
क्या मैं बता सकता हूँ कि वे कौन सा प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं? अगर वे केवल ज्ञान का अर्थ यह समझें कि दूसरा क्या प्रश्न पूछना चाहता है, यह बता दिया जाए, तो वे बड़ी गलती में हैं। वे किसी मदारी से भी धोखा खा जाएंगे। वे सड़क पर किसी 2 पैसे में खेल दिखाने वाले से भी धोखा खा जाएंगे। यह 2 पैसे का खेल दिखाने वाला बता सकता है कि आपके मन के भीतर क्या है, और अगर कभी कोई केवल ज्ञानी भी इसके लिए राजी हो जाए तो यह केवल ज्ञानी नहीं होगा। केवल ज्ञान का यह मतलब नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है उसको बता दिया जाए। आप केवल ज्ञान का अर्थ ही नहीं समझते। केवल ज्ञान का अर्थ है चेतना की वह स्थिति जहाँ कोई ज्ञेय नहीं रह जाता, जहाँ कोई ज्ञाता नहीं रह जाता, मात्र ज्ञान की शक्ति भर रह जाती है। केवल ज्ञान शब्द से ही वह प्रकट है जहाँ केवल ज्ञान मात्र रह जाता है। अभी जब भी हम कुछ जानते हैं तो जानने में 3 चीज़ें होती हैं। जानने वाला वह ज्ञाता होता है, जिसको जानते हैं वह होता है, वह ज्ञेय होता है, और इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वह ज्ञान होता है। तो ज्ञान जो है ज्ञाता और ज्ञेय से दबा रहता है, उनसे बंधा रहता है। केवल ज्ञान का अर्थ है कि ज्ञेय में विलीन हो जाना, ऑब्जेक्ट विलीन हो जाए, और अगर ज्ञेय विलीन हो जाएगा तो फिर ज्ञाता कहाँ रहेगा? वह तो ज्ञेय से बंधा हुआ था। जब ज्ञेय विलीन हो जाएगा तो ज्ञाता विलीन हो जाएगा। तब क्या शेष रह जाएगा? तब मात्र ज्ञान शेष रह जाएगा। उस ज्ञान की घड़ी में मुक्ति का बोध होता है और स्वतंत्रता का बोध होता है। तो केवल ज्ञान का अर्थ है शुद्ध ज्ञान को अनुभव कर लेना, जिसको मैंने समाधि कहा है। वह शुद्ध ज्ञान का अनुभव है। यह अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग सत्य हैं। जिसे पतंजलि ने समाधि कहा है, उसे जैनों ने केवल ज्ञान कहा है, उसे बुद्ध ने प्रज्ञा कहा है। केवल ज्ञान का मतलब यह नहीं कि आपके सिर में क्या चल रहा है उसे बता दें। वह तो बहुत आसान सी बात है। वह तो साधारण सी टेलीपैथी है। वह तो थॉट रीडिंग है। उसका केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। और अगर आप उत्सुक ही हो जानने को कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि आपके बगल के आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है उसे आप जान सकते हैं। तो मैं नहीं बताऊंगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कि आप जान सके कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। वह ज़्यादा आसान है। मैंने आपको पीछे जो अभी संकल्प का प्रयोग कहा कि सारी सांस को बाहर फेंक दें और एक क्षण रुक जाएं, सांस ना लें। आप घर लौटकर 2-4 दिन किसी छोटे बच्चे का प्रयोग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी सारी सांस बाहर फेंक दें, उस बच्चे को सामने बिठा लें, और जब सांस भीतर ना रह जाए तब पूरे जोर से संकल्प करें और यह आंख बंद करके देखने की कोशिश करें कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और उस बच्चे को कह दें कि कोई छोटी चीज़ तुम सोचना, कोई फूल सा नाम सोचना, उसको बताए ना, उससे कह दें कोई फूल का नाम सोचना, और आंख बंद करके और सांस को बाहर फेंककर आप यह संकल्प प्रगाढ़ करें कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप 2-3 दिन में जानना शुरू कर देंगे। और अगर आपने एक शब्द भी जान लिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर वाक्य जाने जा सकते हैं। वह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि आप केवल ज्ञानी हो गए हैं। इससे केवल ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। यह मन पर्याय ज्ञान है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसे पढ़ लेना। और इसके लिए धार्मिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और साधु होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पश्चिम में काफ़ी ज़ोर से काम चला हुआ है। वहाँ ढेर साइकिक सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो टेलीपैथी और थॉट रीडिंग पर काम कर रही हैं, और वैज्ञानिक रूप से सब नियम बनाए जा रहे हैं। 150 वर्षों में हर डॉक्टर उसका प्रयोग करेगा, हर शिक्षक उसका प्रयोग करेगा, हर दुकानदार उसका प्रयोग कर सकेगा कि ग्राहक क्या पसंद करेगा, इसको जान सकेगा, और उस सबका शोषण में उपयोग होगा। और वह केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वह केवल एक टेक्निक है। वह टेक्निक अभी अधिक लोगों को ज्ञात नहीं है, इसलिए आपको ऐसा मालूम होता है। थोड़ा प्रयोग करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कुछ समय में आ सकता है, पर वह केवल ज्ञान नहीं है। वे केवल ज्ञान बड़ी दूर की बात है। केवल ज्ञान का तो मतलब है शुद्ध ज्ञान की चरम स्थिति को अनुभव कर लेना। उस अवस्था में
अमृत का और जिसे मैंने सच्चिदानंद कहा उसका बोध होता है। दोस्तों, ये थे ओशो जी के विचार जो आपके सामने मैंने प्रकट किए। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ज्ञान, ऐसे विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। थैंक यू।